जब ये होने लगे, समझो चमत्कार करीब है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है, लेकिन यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, यह खामोशी में आता है। आप बाहर से वही रहते हैं, वही दिनचर्या, वही लोग, वही काम, लेकिन भीतर एक अलग ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक अनजाना सा खिंचाव, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ आपको भीतर से पुकार रहा हो लेकिन आप समझ नहीं पाते कि यह क्या है। और यहीं से शुरुआत होती है उस परिवर्तन की जिसे लोग बाद में चमत्कार कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, जब चमत्कार करीब होता है तो सबसे पहले आपके भीतर का संतोष टूटने लगता है। जिन चीजों से आप पहले खुश हो जाते थे, अब वही चीजें आपको संतुष्ट नहीं करती। आप कुछ बड़ा चाहते हैं, लेकिन क्या ये साफ नहीं होता, और यही अधूरापन आपको बेचैन करता है। आपको लगता है कि शायद आपके जीवन में कुछ कमी है, जबकि सच्चाई ये होती है कि आप उसी पुराने स्तर से ऊपर उठ रहे होते हैं। अब एक और संकेत, जब आपके जीवन में अचानक से चीजें रुकने लगती हैं, जो काम पहले आसानी से हो जाते थे अब अटकने लगते हैं। योजनाएं बनती हैं लेकिन पूरी नहीं होती। प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा सोचा था, और तब मन कहता है शायद किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन सच ये है, आपको रोका जा रहा है ताकि आप गलत दिशा में आगे न बढ़ जाएं। कभी कभी रुकना हार नहीं होता, दिशा बदलने का संकेत होता है। अब एक और गहरी स्थिति, जब लोग धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगते हैं, बिना किसी बड़े कारण के, बिना किसी झगड़े के, बस दूरी बढ़ने लगती है। और ये दूरी आपको तकलीफ देती है क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए, हर व्यक्ति हर यात्रा के लिए नहीं होता। कुछ लोग केवल एक पड़ाव तक साथ चलते हैं, मंजिल तक नहीं। जब चमत्कार करीब होता है तो आपके जीवन से वही लोग हटने लगते हैं जो आपके आगे के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। अब एक और संकेत, जब आप खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, भीड़ में रहकर भी अलग, लोगों के बीच होकर भी अकेले, जैसे आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी भावना अब दूसरों से मेल नहीं खा रही, और ये अकेलापन आपको अंदर से हिलाता है। आप सोचते हैं क्या मैं बदल गया हूं, लेकिन सच ये है आप विकसित हो रहे हैं। अब एक और गहरी बात, जब आपके भीतर अचानक आत्मचिंतन बढ़ने लगता है, आप अपने आप से सवाल करने लगते हैं, अपने फैसलों पर, अपने जीवन पर, अपने उद्देश्य पर। पहले जहां आप बस जी रहे थे, अब आप समझना चाहते हैं कि क्यों जी रहे हैं। और यही वह मोड़ होता है जहां से साधारण जीवन असाधारण बनने की दिशा में बढ़ता है। अब ध्यान दीजिए, जब चमत्कार करीब होता है तो जीवन आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। आप गिरते हैं लेकिन उठ भी जाते हैं। आप हारते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। आप टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं। और ये जो अधूरा टूटना होता है, यही आपको मजबूत बनाता है। लेकिन यहीं पर सबसे कठिन परीक्षा आती है। एक ऐसा पल जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ लगता है, जब आपको लगता है कि अब बस, अब और नहीं। और उसी पल आपको एक निर्णय लेना होता है, रुक जाना है या एक कदम और बढ़ाना है। और अब आगे जो होगा वही तय करेगा कि ये सब संघर्ष व्यर्थ था या सच में कोई बड़ा चमत्कार आपके बिल्कुल करीब खड़ा है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि वह क्षण जहां आपको लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, वही क्षण आपके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ होता है। बाहर से देखने पर यह केवल थकान लगता है, केवल हार जैसा लगता है, लेकिन भीतर जो चल रहा होता है वही असली बदलाव होता है। अब ध्यान से समझिए, जब आप उस मोड़ पर खड़े होते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, आप रुक जाएं, खुद को समझा लें कि आपने बहुत कोशिश कर ली, आप बस और धीरे धीरे उसी पुराने जीवन में लौट जाएं जहां सब कुछ सुरक्षित तो था लेकिन सीमित था।
दूसरा रास्ता, आप एक बार और खड़े हों, एक बार और कोशिश करें, बिना ये जाने कि आगे क्या होगा, बस इस भरोसे के साथ कि जो हो रहा है उसका कोई अर्थ है। यहीं से फर्क पैदा होता है, क्योंकि अधिकतर लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और बहुत कम लोग दूसरे को। अब एक गहरी बात समझिए, जब आप उस स्थिति में भी आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं जहां आपके पास कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जागती है जो पहले कभी सामने नहीं आई होती। आपको महसूस होने लगता है कि आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप खुद को समझते थे। आप जितना सोचते थे उससे कहीं अधिक सह सकते हैं, और यही समझ आपके भीतर आत्मविश्वास का बीज बोती है। अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। वही रास्ते जो बंद लग रहे थे उनमें हल्की सी जगह दिखने लगती है। वही समस्याएं जो भारी लग रही थी अब समझ में आने लगती हैं। वही डर जो आपको रोक रहा था अब उतना प्रभाव नहीं डालता। और ये बदलाव बाहर से नहीं आता, ये आपके भीतर से आता है। अब एक और गहरी सच्चाई, जब आप हार नहीं मानते तो जीवन भी आपको रोकना बंद कर देता है, क्योंकि जीवन केवल उसी को परखता है जो आगे बढ़ना चाहता है। जो बीच में रुक जाता है उसकी परीक्षा वहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन जो टिके रहते हैं उनके लिए रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। और यही वह बिंदु है जहां लोग इसे चमत्कार कहते हैं, लेकिन असल में वो चमत्कार अचानक नहीं हुआ होता। वो आपके हर संघर्ष, हर धैर्य, हर उस पल का परिणाम होता है जब आपने हार मानने के बजाय एक कदम और बढ़ाया। अब ध्यान दीजिए, जब ये बदलाव पूरी तरह आकार लेता है तो आप खुद को पहचान नहीं पाते। आप वही व्यक्ति होते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपकी ताकत, आपका नजरिया, सब कुछ बदल चुका होता है। अब आप परिस्थिति से डरते नहीं, अब आप लोगों के बदलने से टूटते नहीं, अब आप परिणाम के लिए बेचैन नहीं होते, क्योंकि आपने समझ लिया होता है कि जो भी हो रहा है वह आपको आगे ही ले जा रहा है। और तभी आपको एहसास होता है कि वह कठिन समय, वह दर्द, वह संघर्ष सब जरूरी था। अगर वह नहीं होता तो आप यहां तक नहीं पहुंचते। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आज आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा, तो रुकिए मत, क्योंकि यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, और यही वह जगह है जहां से कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। बस एक बार और, एक कदम और, एक प्रयास और उसके बाद जो होगा उसे आप खुद चमत्कार कहेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे।